अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम लायके इज़्ज़त व एहतराम बुज़ुर्गों और भाइयों, माँ और बहनों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उससे कुछ बरकतें हासिल करें। उससे पहले आइए इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ बारगाह रिसालत माब जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें झूम कर अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आइए सबसे पहले सैयदुश शुहदा नवासे रसूल इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत के चंद अशआर समात करें। करबला वालों की ऐसी शान है, करबला वालों की ऐसी शान है, जिस पे शाहिद आज भी कुरान है। करबला वालों की ऐसी शान है, करबला वालों की ऐसी शान है। कौन हुसैन? फातिमा ज़हरा के हैं लखते जिगर, फातिमा ज़हरा के हैं लखते जिगर, और अली मुर्तज़ा के हैं पिसर। मुस्तफ़ा खैरुल वरा की जान है,
मुस्तफ़ा खैरुल वरा की जान है करबला वालों की ऐसी शान है दीन की खातिर हुसैन करबला दीन की खातिर हुसैन करबला अपना सब कुछ कर दिया कुर्बान है अपना सब कुछ कर दिया कुर्बान है करबला वालों की ऐसी शान है जिस पे शाहिद आज भी कुर्आन है और मिट गए सारे यजीदी दहर में मिट गए सारे यजीदी दहर में और हुसैन इब्ने अली का नाम है और हुसैन इब्ने अली का नाम जान दे दो हक की खातिर है रवा जान दे दो हक की खातिर है रवा करबला वालों का ये पैगाम है करबला वालों का ये पैगाम है करबला वालों की ऐसी शान है दुरूद पाक बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया तुझे हम्द है खुदाया तुझे हम्द है खुदाया यही बोल सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले यही बोल सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया तुझे एक न एक बनाया तुझे हम्द है खुदाया तुझे हम्द है खुदाया मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों आज हमारी महफिल की ये दूसरी शब है काल गई काल यानी कल शब को मैंने महफिल की बरकत और अज़मत के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ की थी आज आइए जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत की है वो परवरदिगार आलम की कुदरत और उसकी वहदानियत उसकी ताकत के बारे में आप समाअत फरमाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये माह मुबारका जिसे हम मुहर्रमुल हराम कहते हैं बड़ा अज़मत वाला बरकत वाला महीना है। ये वो महीना है कि अहले अरब जहालत के दौर में इसकी इज़्ज़त अज़मत करते थे और अब हमारे सामने ये मुहर्रमुल हराम का महीना उन 4 महीनों में एक है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत का महीना करार दिया है। अज़मत का महीना 4 महीनों में मुहर्रमुल हराम ये पहला महीना है जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, जिसकी अज़मत हमें अपने दिलों में बैठाना चाहिए। अहले अरब का दस्तूर था कि मुहर्रम का चाँद नज़र आया वो अपने सारे खुराफात बंद कर देते थे,
उनका धंधा था लूट पाट, मार, झगड़ा, लफड़ा, चोरी, यही धंधा था। लेकिन जैसे मुहर्रमुल हराम के चांद नजर आता वो बंद कर देते। इस महीने की अजमत और इज्जत के लिए यहां तक कि अगर बाप का कातिल भी आ जाए उसे कुछ नहीं कहते थे। मुहर्रम का महीना है, चांद नजर आ गया है, हम कुछ नहीं करेंगे। इस महीने में वो लड़ाई झगड़ा, लूट पाट, बदला लेना सब वो हराम समझते थे। इज्जत और अजमत की वजह से तो मेरे मुसलमान भाइयों वो महीना हमें भी मिला है, हमें भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। हमें ऐसे मुबारक महीने में, और अब तो हम उसे हुसैन का महीना रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तो और हमें इस महीने की इज्जत करनी चाहिए। इस महीनों में नमाज की पाबंदी होनी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि हदीस पाक में वारिद है इस महीने के रोज़ा बड़ी फजीलत वाले होते हैं, बड़ी सवाब वाले इस महीने के रोज़े, इस अशरा 10 दिन के, और ख़ास तौर पर शब आसूरा और आसूरा के दिन की बड़ी फजीलतें हैं। और बिलखुसूस ये अय्याम अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं मुसलमानों के दरमियान, उनकी अज़मत का डंका बजाते हैं, उनके नाम पर अपनी तनबंधन की बाजी लगाते हैं, नियाज़ें करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो अज़मत अता फरमाई है। अहले बैत को कई तरीके से आप देखेंगे हदीस पाक तो उनकी अज़मत का निशान आपको नज़र आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत पे ज़कात हराम करा दी, ज़कात वो नहीं खा सकते, हराम है। सदका मेरे नबी ने फरमाया कि सदका ये माल का मैल है कौम का, ये मेरी आल नहीं खा सकती है, उनके लिए ये भी नहीं। और इतनी अज़मत सरबलंदी है अहले बैत की कि जब तक अहले बैत पर नमाज में दरूद व सलाम ना पढ़ लिया जाए तब तक नमाज कामिल नहीं होती। कोई भी नमाज हो, हम नमाज में पढ़ते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन, ये उनकी इज्जत अजमत का ऐलान हो रहा है कि वो नफूसे कुदसिया हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो घराने वाले अहले बैत हैं, उनकी आल हैं। इतनी अजमत उनकी बुलंद है कि नमाजों में उन पर सलातो सलाम पढ़ा जाए, दरूद पढ़ा जाए, अगर छोड़ दे कोई तो नमाज नहीं होगी। ये उनकी महफिल है, उनके नाम से मुंसलिक है। कितनी बाबरकत होगी, आपके दिलों में जितनी कद्र होगी, जितनी इज्जत होगी इमाम हुसैन की, इस इमाम हुसैन की इस महफिल की, उतना ही आपको लाभ मिलेगा, उतना ही सवाब मिलेगा। अहले बैत पर जाने कुर्बान करना, माल कुर्बान करना, उनके जिक्र को सुनना, ये सब इबादत में शुमार है अगर सच्ची नीयत हो तो। ऐसी महफिलों की बरकत, अल्लाह ऐसी महफिलों में अहले बैत के सदक़े में दुआएं कबूल फरमाता है। मांगो वो देता है। तुम्हारे दिल में वुसात होनी चाहिए, तुम्हारे दामन में वुसात होनी चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। आओ मैं बताऊं, बिलाद अरब की एक बात मुझे याद आ गई, एक हिकायत तो आपके समझ में आएगा कि अहले बैत के ऐसे नूरानी महफिलों में बरकतें क्या होती हैं, इसकी अजमतें क्या होती हैं। एक ताजिर, व्यापारी जिसे कहते हैं, अपने गुलाम से कहता है कि ये 4 दीनार ले ले और जा बाजार से गोड़ लेके आ। गोड़ लेके आ। गुलाम चला गया, जा रहा है, बाजार के एक चौक पे पहुंचा, एक मोहल्ले के कॉर्नर पर, तो क्या देखता है कि एक मजमा लगा हुआ है, स्टेज सजा हुआ है, और उस पर वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग, मशहूर बुजुर्ग शेख मंसूर बिन हम्माद रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठ करके तकरीर कर रहे, वाज कर रहे। गालिबन मुहर्रम का महीना रहा होगा,
क्योंकि मुहर्रम के महीने में जगह जगह महफिलें भर दिन को भी होती हैं, रात को भी होती हैं। महफिल सजी है, आज हो रही है। वो गुलाम ऐसे निकला, थोड़ी देर खड़ा हो गया। अब गुलाम बयान करता है कि मैंने देखा कि कोई गरीब शख्स खड़ा है और इल्तिजा कर रहा है, अपनी परेशानियों का इजहार कर रहा है और उसका सवाल है कि मुझे 4 दीनार कोई दे दे। महफिल वालों से हजरत शेख मंसूर बिन हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐलान किया मजमे में कि ऐ लोगों, तुम में है कोई जो इस गरीब की झोली में 4 दीनार डाल दे? मैं उसके लिए 4 दुआ करूंगा, अल्लाह इस महफिल की बरकत से उसकी तमन्नाएं पूरी फरमा देगा, उसकी दुआओं को कबूल फरमा। है कोई जो इस गरीब के झोली में डाल दे? ऐलान कर रहे थे बार बार, इतने में वो खड़ा था, सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, लाओ मैं अब 4 दुआएं कबूल करवा लूं। फौरन पैसे लेके आगे गया, कहा शेख मैं देता हूं, मेरे 4 दुआओं को कबूल करवा दीजिए। 4 दुआ मेरी है, उसे कबूल करवा दीजिए। दे दिया पैसा, कहा डाल दो उस ज़रूरतमंद के झोली में, उस गरीब की झोली में डाल दो और मैं तुम्हारे लिए 4 दुआ करता हूं। बोलो तुम्हारे 4 दुआ कौन कौन से हैं? सुनो वो गुलाम क्या कहता है। गुलाम कहता है हुजूर, पहली दुआ ये है कि अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह में गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद कर दे। मैं परेशान हाल हूँ अपने मालिक से। ऐसा है कि पहले वो दौर था, लोग गुलाम रखते थे खरीद करके, वो आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी सकता था। मालिक चाहे वैसे जीता था, मालिक चाहे वो खाता था, मालिक चाहे तब वो सोता था, मालिक का वो मिल कर रहता था। लोग गुलामों और कनीजों औरतों को खरीदते थे, मंडियाँ लगती थी अरब के बाज़ारों में। ये तो एहसान है अल्लाह के हबीब की, वो रहमत बन करके आए और ये प्रथा को नाबूद कर दिया। ऐलान कर दिया, क्या लोगों, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे अंदर काले गोरे में कोई तमीज़ नहीं है, बड़े छोटे में कोई फ़र्क नहीं है, और गुलाम और आका में कोई फ़र्क, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब आज़ादी की ज़िंदगी जिए। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का करीमाना अंदाज है कि उन्होंने आज़ाद कर दिया सारे आलम के ग़ुलामों को। तो उसने क्या कहा कि मैं ग़ुलामी से आज़ादी मिल जाए, दुआ कर दीजिए। शेख ने हाथ बुलंद किए और कहा, ए मौला, इसने इस महफिल में एक गरीब के लिए मदद की है, मौला उसे ग़ुलामी से आज़ाद फरमा दे। मौला इस महफिल की बरकत से उसको ग़ुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद फरमा दे। सारे सामईन ने आमीन कहा, सारे मजमा वालों ने कहा, बोल तेरी दूसरी दुआ क्या है, क्या चाहता है? उसने कहा, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें, ये 4 दीनार जो मैंने दिया है फिर मुझे मिल जाए, वरना मेरा मालिक मारेगा। क्या जवाब दूंगा? शेख ने फिर हाथ बुलंद कर दिए, कहा, ए मौला, इस महफिल में इसने एक गरीब की मदद की है, खर्च की है, इस महफिल की बरकत से मौला इसे रिज़्क, गैब से रिज़्क अता फरमा दे, इसे दीनार अता फरमा दे। सारे सामईन ने आमीन कहा। कहा, बोल तीसरी दुआ क्या है? कहा, शेख मेरा मालिक जो है, मेरा आका है, बड़ा गुनहगार है, आप दुआ कर दें कि वो गुनाहों से तौबा कर ले और नेक बन जाए। शेख ने फिर हाथ बुलंद की और महफिल की बरकत का वास्ता दे करके दुआ मांगी कि मौला इसके मालिक को नेक तौफीक अता फरमा दे, गुनाहों से तौबा की तौफीक अता फरमा दे। सारे मजमा वालों ने आमीन कहा और फिर पूछा, तेरी चौथी तमन्ना क्या है, चौथी दुआ क्या है, बोल। उसने कहा, शेख मेरी और मेरे आका की और सारे इस मजमे जितने लोग बैठे हैं, अल्लाह हम सब के गुनाहों को बख्श दे। शेख ने फिर दुआ की और सारे सामईन ने आमीन कही और उसके बाद वो चलता बना। बड़ी देर के बाद आया, मालिक खड़ा था दरवाजे पर कि कितनी देर लगी, देखते ही बरस पड़ा, कहाँ गया था, इतनी देर लगी, गोड़ लाया। वो बेचारा खड़ा है, कहा, गोड़ कहाँ है, इतनी देर क्यों लगाई? तो उसने सारे वाकया बताए कि मैं जा रहा था
और शेख मंसूर बिन हम्माद के महफिल सजी हुई थी, वो तकरीर कर रहे थे, वहाँ ऐसा हो रहा था तो मैंने 4 दीनार दे करके 4 दुआएं मैंने कबूल करवा ली। वो हंसने लगा, कहा कौन कौन सी दुआ कबूल हो? गुलाम के भोलेपन पर उसे मुस्कुराहट आ गई। कहा बोल मुझे तो बता, तूने 4 दुआएं कौन कौन सी मांगी है? कहा पहली दुआ ये मांगी है कि अल्लाह मुझे गुलामी के ज़िंदगी से आज़ाद कर दे, मैं आज़ाद होकर के अपनी दुनिया में जीऊँ। अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाल दी। कहा जा मैंने आज से तुझे आज़ाद कर दिया। दूसरी कौन सी दुआ मांगी? कहा दूसरी दुआ मांगी कि मौला मेरे आका को तौबा की तौफीक अता फरमा दे और वो नेक बन जाए कि मुझे गवारा नहीं है कि कल मैं जन्नत में जाऊं और वो अज़ाब में रहे। उसकी आंखें भीनी हो गई कि इसकी लागनी तो देखो। कहा जा आज तू गवाह हो जा, मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूं, अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूं। तीसरी दुआ क्या थी? कहा मैंने ये मांगा कि जो 4 दीनार मैंने दे दिए थे अल्लाह मेरा कहीं से इंतज़ाम कर दे ताकि मेरा भरम रह जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा आका मेरा मालिक मुझे मारे। उसकी आंखें बरस पड़ी। कहा जा मैंने माफ़ किया, उसके बदले में 400 दीनार तुझे मैं देता हूँ। और चौथी दुआ बताया कि मैंने सबके लिए मगफिरत मांगी। उस व्यापारी ने, ताजिर ने कहा कि मेरे गुलाम जो मेरे बस में था मैंने किया, अब ये तो खुदा के बस में है, वो मेरे बस में नहीं है। तो साहिबे शैर लिखते हैं कि फौरन आवाज आई है मेरे बंदे तेरे बस में जो था तूने किया, जो मेरे बस में है मैं कर रहा हूं। जा मैंने तेरे आका के और जितने भर हजरत शेख मंसूर बिन हम्माद के मजलिस में बैठे थे सबको मैंने बख्श दिया, सबके गुनाहों को माफ कर दिया। तो ये बरकत है इसी महफिलों की। आओ दिल से आओ, मोहब्बत से आओ, इमाम हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत लेकर आओ कि इन हमारे ताजदारों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम कम से कम उनकी महफिलों में बैठ करके उनका तज़किरा सुने, इबादत का भी सवाब मिलेगा और आपको मोहब्बत का भी सिला मिलेगा। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि एक नारा हैदरी, या अली मुश्किल कुशा। चलो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार हर शय पर कादिर है, बहुत बड़ा कुदरत वाला है, उससे बढ़कर कोई कादिर नहीं, कुदरत वाला नहीं। वो जो चाहे करे, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। वो अल्लाहु समद बेनियाज है, तन्हा है, एक है, उसकी एकताई है, उसे किसी की हाजत नहीं और सब लोगों को उसकी हाजत है। मेरा रब बड़ा कादिर व तवाना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये अहले करबला की ज़ात से ये महफिल ताल्लुक़ रखती है, तो मैं आपको बताऊं करबला का पैगाम क्या है और उसी की रोशनी में रब तबारक व तआला की कुदरत क्या कर सकती है। अल्लाह इतना बड़ा कादिर मुतलक है, यानी तने तन्हा
कि उसकी कुदरत के निशान आप देखो, मनन करो, तो आपको पता लगेगा। आप देख रहे हैं इतना बड़ा आसमान उसने कैसे बनाया है? कोई थामला है दुनिया की किसी की ताकत बना सके? आज पूरी दुनिया मिलके समझ भी नहीं पा रही कि आसमान है किस चीज का, कहां उसका सेड़ा है, कहां उसका किनारा है। दुनिया की ताकत कि कोई सूरज बना दे, ये रब की ताकत, उसकी कुदरत है कि सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाया, कायनात को बनाया। ये अल्लाह की कुदरत है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि करबला का पैगाम क्या है। याद रखो, करबला का ये पैगाम है कि तुम रब के कुदरत पर ईमान रखो, उस पर भरोसा रखो, रब पर पूरे कामिल के तौर पर भरोसा रखो और उससे अपने रिश्ते को मजबूत रखो। याद रखो ये पैगाम, अपने रिश्ते को ऐसे कादिर मुतलक रब से मजबूत रखो रिश्ता, और उस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। तो जब तुम्हारा विश्वास पूरे तौर पर रब की कुदरत पे होगा और तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा, संबंध मजबूत होगा, तो जहां भी रब को पुकारोगे रब की रहमत तुम्हारी दुआओं को सुनेगी। मुसीबत में रहोगे, मुसीबतें दूर हो जाएगी। कैसे भी संकट वक्त होंगे, रब को पुकारोगे, तुम्हारा रिश्ता मजबूत रहेगा तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्यों? जिस रब से तुम्हारा रिश्ता मजबूत है वो बहुत सबसे बड़ा ताकतवर है, कुदरत वाला है, उसे कोई चीज कमजोर नहीं कर सकती है। वो जो चाहे करे, जो चाहे करेगा, उसे किसी की हाजत और जरूरत नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आओ मैं बताऊं, रब का रिश्ता अगर आपका मजबूत हो, देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम बेटे की गर्दन पर छुरी रखा कि नहीं रखा? छुरी ने काटा? नहीं काटा। ये रब की कुदरत है, ना काटे, भले तेज धार हो, ताकत से चला रहे हैं, लेकिन रब की कुदरत है, ना काटा जाए। अब रब की कुदरत देखो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो तस्लीम बाबिल शहर इराक में जब अल्लाह के कलमा को बुलंद किया, तौहीद का नारा लगाया और लोगों से कहा, ए लोगों, यहाँ जहाँ ठेकाने जो सर झुका रहे हो, ये अलग अलग खुदाओं को मान रहे हो, ये बातिल है, खुदा एक है। पढ़ो सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और खलील तुम्हारा रसूल है, तुम्हारा नबी है। लेकिन लोगों ने क्या किया? नहीं पढ़ा। किया क्या? कहा इनको आग में डाल दो, आग में डाल दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आतिशकदा तैयार किया गया, बहुत बड़ा, ताकि डालते ही वो जल जाएं, चमड़ियां उधर जाएं, हड्डियां जल के राख हो जाएं। लेकिन आप सुन रहे हो, जालिम नमरूदियों ने इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम को इसलिए आग में डाला कि खुदा की वहदानियत का ऐलान कर रहे थे, खुदा के रबूबियत का ऐलान कर रहे थे, एक खुदा का पैगाम दे रहे थे। माने नहीं, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की तैयारी की और डाल दिया। लेकिन हुआ क्या? आग ने जलाया। क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रिश्ता बहुत मजबूत था रब तबारक व तआला से, रब पर उन्हें पूरे यकीन और विश्वास था और भरोसा था। नहीं जलाया, आग में डाला। रब ने हुक्म दिया, कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन इब्राहिम, खबरदार है आग, इब्राहिम को तू जला नहीं सकती है, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बिल्कुल गुलो गुलजार ठंडी हो जा। हो गए कि नहीं? प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए कहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला की बात आए तो दुनिया को तरजीह ना दो, दुनिया को तरजीह ना दो, बल्कि अल्लाह के पैगाम को तरजीह दो। दुनिया के लिए
खुदा के फरमान को ना ठुकराओ, मालो दौलत के लिए अपने रब के फरमान को पीठ पीछे ना डालो, औलाद की मोहब्बत और औलाद के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान को ठुकराओ नहीं, बल्कि वक्त आ जाए तो अल्लाह की रजा के लिए अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख दो, तो होगा क्या, अल्लाह तुम्हारे बेटे को बचाने की कुदरत रखता है और तुम्हारी नस्लों में बरकतें भी अता फरमाएगा, तुम्हारी औलाद को तुम्हारे ताबेदार भी बना देगा। तुम्हारे सामने इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपने देखा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब यही खुदा की वहदानियत का अपने कौम को ऐलान किया कि ऐ लोगों, रब एक है, वहदहू ला शरीक है, पूजने के काबिल उसकी जात है, इबादत के काबिल उसकी जात है, मैं उनका पैगंबर नबी हूं। लेकिन कौम ने नूह अलैहिस्सलाम को बहुत परेशान किया, मारा, घसीटा, परेशान कर दिया। और जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, लिखा है कुरान पाक में, पुकारा रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ये रब, जब पुकारा कि तू अब मदद नहीं समझ ले, मैं थका, तो रब ने हुक्म दिया, नूह एक कश्ती बनाओ और तुम और तुम्हारे चाहने वालों को उस पर सवार कर लो, अब मैं इनकी खबर लूंगा, अब मैं अजाब भेजूंगा। अल्लाह ने अजाब भेजा, इतना बड़ा पानी का अजाब भेजा, इतना बड़ा पानी का कहर कही अजाब भेजा कि आसमान से 40 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही, जमीन से पानी उबलता रहा, पहाड़ों से भड़ाभड़ गिरने लगे, पूरी दुनिया पानी से भर गई, दुनिया में जितने इंसान से सब मर गए, सब हिलाक हो गए, डूब गए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैर रही है, हिचकोले खा रही है, डगमगा रही है, लेकिन डूबी नहीं। अल्लाह ने उनकी कश्ती को बचाया कि नहीं बचाया? उनको भी बचाया, जो उनके साथ वाले थे, उनके पीछे चलने वाले थे, मानने वाले थे, उनको भी बचाया। क्यों? उनका रिश्ता रब से मजबूत था, वो खुदा के कुदरत पर पूरे ईमान रखते थे, तो बचा लिया। ऐसे ही आओ कुरान के दूसरे पारों में मैं आपको बताऊं, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौनियत के सामने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह का पैगंबर बन के आया हूं, ए लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, खुदा एक है, तो लोगों ने माना नहीं। फिरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूं, तुम्हारा कहां खुदा, मैं खुदा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौनियों के परेशानी को देखकर अपनी कौम को लेकर के शहर छोड़ने की तैयारी की, रात को निकल गए। लेकिन दरियाए नील के किनारे जब पहुंचे तो देखा फिरौन की फौज नंगी तलवार हथियार लेकर पीछे आ रही है। आगे दरिया है, पीछे दुश्मन तलवार लेकर हजारों की संख्या में पूरी फौज है। अब सब परेशान हो गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर आगे जाएं तो दरिया में डूब मरे, इधर जाएं तो दुश्मन की तलवार नजर आ रही है, बचने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उन्हें अपने रब पर विश्वास था। रब पर विश्वास तुम करोगे तो रब को रास्ता बनाना आता है, बचाना आता है। मूसा ने अपने रब को पुकारा, मौला मेरी कौम, पीछे दुश्मन। तो कुरान की तफसीर पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा और मूसा के कौम के लिए दरिया फाड़ा कि नहीं? दरिया अपने रास्ता बना दिया, फाड़ दिया। लिखा है वही जन्नत जैना को मिनाले फिरौना। कुरान पाक पढ़ो, अल्लाह ने वही फरकना बेकुमुल बहरा फानजैनाकुम वागरकना अला फिरौना वअंतुम तंजुरून। अल्लाह ने दरिये में रास्ते बना दिए, मूसा और मूसा के मानने वालों को सलामती के साथ पार उतार दिया और फिरौनियों को गर्क कर दिया, बचा लिया। क्यों? रब पर पूरा विश्वास था और उनके रिश्ते मजबूत थे। जिनके रिश्ते मजबूत नहीं थे मारे गए। यही मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं,
अपनी कौम को लेकर के। पानी कहीं कोसों दूर नजर नहीं आ रही है। और अर्ज किया कि मौला मेरी कौम, कुरान पाक में पहले ही सिपारे में लिखा है, वही काला मूसा वही जिस तस्का मूसा ले कौम ही, ए मौला मेरी कौम प्यासी है, पानी कहीं नजर नहीं आता है। अल्लाह ने फरमाया फजरिब बेअसा कल हजर, मार तू अपने लाठी को पत्थर पर। अल्लाह ने पत्थर से पानी के चश्मे उबाले और सब सैराब हो गए। परेशानी दूर हुई कि नहीं? पत्थर से पानी निकाला, सबके लिए इंतजाम हो गया। तो ये अल्लाह की कुदरत है, वो चाहे वो करे। इतना कुदरत वाला है, वो चाहे बगैर बादल के आसमान से बारिश बरसा दे, वो चाहे बगैर बाप के, माँ बाप के औलाद पैदा कर दे। किया कि नहीं आदम अलैहिस्सलाम? वो चाहे बगैर बाप के औलाद पैदा कर दे। हजरत ईसा को पैदा किया कि नहीं? लेकिन अब ऐसा करता नहीं, क्योंकि कुदरत रब तबारको ताला की एक कुदरत है, एक कानून से। एक कुदरत है और एक कानून है। अल्लाह की कुदरत है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो कादिर है, लेकिन दुनिया कानून से चलाता है। छुरी की धार हो ना कटे इस्माइल की गर्दन, ये उसकी कुदरत है, लेकिन तुम चलाओगे कट जाएगा, ये कानून है कि छुरी काटेगी। आग ना जलाए उसकी कुदरत है, और आग का काम जलाना है, ये उसका कानून है। मेरे दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कुरान में पढ़ो, खुदा की कुदरत देखो। वो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगल लिया, मछली के पेट में चले गए। और मछली कहाँ गई? समुंदर के तह में, बिल्कुल पैक हो गए। कोई रास्ता नहीं, कोई झरोखा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं। अरे हम अपने घर में पैक हो जाएं तो आवाज दें कि भाई बचाओ बचाओ, कोई रास्ता चलने वाला, कोई पड़ोसी, कोई भी आकर के दरवाजा खोल दे, तोड़ दे, हम बच जाएंगे। वहां किसको पुकारें? एक तो मछली का पेट, दूसरे समुंदर के नीचे तह में पानी का परत। हम लोगों जैसा कोई होता तो मायूस हो जाता, लेकिन वो नबी अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर थे, उन्होंने रब को पुकारा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मौला, अल्लाह ने उन्हें मछली के पेट से बाहर निकाल दिया, मछली के पेट से बाहर निकाला। ये रब की कुदरत है, अपने बंदों को, अपने महबूब नेक बंदों को सुनता है, वो आवाज मदद करता है, बशर्ते कि तुम्हारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए, रब पर तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब किनारे पहुंचे, कोई कहता 40 दिन, कोई कहता 6 महीना मछली पेट में रहे। जितने भी रहे, खाने पीने की हाजत होती है कि नहीं? एकदम भूख से व्याकुल थे। जहां मछली ने उन्हें निकाला वहीं केले लटक रहे थे, केले। फौरन हाथ बढ़ाया, अल्लाह की कुदरत, केला खाया, आसूदगी हो गई। कुछ लोग यूं कहते हैं और सुना जाता है कि मैदान जंगे वहद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। करन में हजरत आवेश करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो अपने सारे दांत तोड़ डाले। तो अल्लाह ने केला भेजा, या शुभरात में उनके नाम का हलवा होता है। इसकी कोई असल है नहीं। केला तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। ये कोई सच्ची बात लगती नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना दांत टूटे थे, ना अवेश करनी ने तोड़े थे। अल्लाह के रसूल को चोट लगी थी, दांत के ऊपरी नोक जो होता है, एक दो के थोड़ा थोड़ा टूट गया, दांत नहीं टूटे थे। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं कुदरत वाला हूँ। और इस कुदरत के ये नमूने हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के वहदानियत का ऐलान किया, सालिमों ने आप पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, यहाँ तक फैसला कर लिया और प्लान बनाया कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटका दिया जाए। पकड़ के ले गए। जो मुखबिर था, अल्लाह ने उसे ईसा की तरह बना दिया, ईसा की शक्ल बना दिया, और अपने पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा उठा लिया। ये उसकी कुदरत है। बचाया कि नहीं?
मेरे मोहतरम, यही नहीं, आइए थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुनिए। हजरत अल्लाह तबारक व तआला आपको भी बचाएगा, मुझको भी बचाएगा। जब वो अपने नेक बंदों को बचाता है, उसका काम है, कुदरत वाला हमारा रब है, हमारे माउतर से भी ज़्यादा करीम है, तो हमें ज़रूर बचाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, उससे हमें अपने रिश्ते मजबूत करने होंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाल दिया गया और जब वो बाहर निकले, कुछ समय के बाद लोगों को अचंभा हुआ, ओहो इतनी दहकती आग, आग के शोलों में ये जिंदा सलामत बाहर आए। डर तो गए लेकिन ईमान नहीं लाए, तो उन्हें देश बदर कर दिया गया। क्या कहते हैं, तड़ी पार, शहर से बाहर निकाल दिया गया। तो आप अपने बीबी को लेकर के हजरत सारा को सीरिया की तरफ चल पड़े। रवायतों में लिखा है कि सीरिया की तरफ आप जा रहे थे, रास्ते में एक शहर था जिसका हाकिम एकदम नालायक आदमी था। उसका दस्तूर ये था, कुछ लोगों को खड़ा रखा था रास्ते पर, वहाँ जहाँ से रास्ता गुजरता था, कि कोई भी जवान खूबसूरत लड़की हो, औरत हो, उसे पकड़ो मेरे पास लाओ। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीबी सारा को लेकर वहाँ पहुँचे, और हजरत सारा इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि जिसका बयान हदीसों में आया है। फौरन खबर किया कि एक आदमी है, उसके साथ एक औरत है, बड़ी खूबसूरत है, कहा दोनों को पकड़ लाओ। पकड़ ले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुना था वो जालिम बादशाह ऐसी हरकत करता है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि मेरी बहन है तो छोड़ देता है। उसकी मानसिकता। पूछा कौन है? कहा ये मेरी दीनी बहन है। दीनी यानी दीन में सब आदम की औलाद हैं, सब भाई बहन। लेकिन चूंकि हजरत सारा इतनी खूबसूरत थी कि वो अपने जज्बात पे काबू रख ना सका। कहा इनको हमारे रूम में पहुंचाओ, हमारे खिलवत खाने में ले आओ, हमारे दरबार में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया गया। वह हजरत सारा को पकड़ के ले गए। अल्लाह की कुदरत का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो कितना कुदरत वाला है। चाहे समुंदर के नीचे ता हो, वहाँ भी उसकी कुदरत चलती है। चाहे आसमान हो, ज़मीन हो, बंद कोठरी हो, हर जगह हो, अल्लाह का पुकारने वाला होना चाहिए, अल्लाह की मदद पहुँचती है। बयान किया गया है जब सिपाहियों ने हजरत सारा को उसके रूम में पहुँचाया, हजरत सारा जब उसके करीब लाके खड़ा कर दिया गया तो जालिम ने अपना हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाया, हजरत सारा ने कहा मौला मैं तेरे नबी की आबरू हूं। इतना ही कहा था कि उस जालिम का हाथ सल हो गया। अब न ऊपर उठता है, न नीचे उठता है, न कुछ नहीं, ऐसे बिल्कुल जहां था वहीं रह गया। हाथ बढ़ाया वहीं के रह गया। घबरा गया, ये क्या हुआ? उसने माफी मांगी और उस दिल में सोचा शायद इसका खुदा बहुत जबरदस्त है, कुदरत वाला है। कहा मुझे माफ कर दो। जब सारा ने माफ कर दिया तो उसका हाथ फ्री हो गया, लेकिन उसे रहा नहीं गया। दोबारा हाथ बढ़ाया और जैसे दोबारा हाथ बढ़ाया कि बदन को छुए, पैगंबर की बीबी को छुए, हाथ फिर वैसे जहां का था वहीं रह गया। फिर वो माफी मांगा। ऐसे 3 मर्तबा हरकत किया। उसके बाद समझ गया इसके पीछे है कोई ताकत, है कोई ताकत। आजिज़ी करने लगा। कहा अब मुझे माफ कर दो और तुम्हें आजाद करता हूं। आजाद कर दिया और एक खिदमतगार तरीके से एक खूबसूरत हसीनो जमील कनीज भी पेश किया, जिनका नाम था हजरत हाजरा। हाजरा ये कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद में बीबी बनी और इन्हीं के बतने पाक से हजरत इस्माइल पैदा हुए। कौन इस्माइल? जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा होते हैं, उन्हीं की नस्ल में हमारे नबी। हजरत सारा जब लौट के आई इब्राहीम अलैहिस्सलातो तस्लीम के पास, तो देखा वो नमाज की हालत में है, सजदे में सर रखकर दुआ मांग रहे हैं कि मौला मेरी बीबी की आबरू की हिफाजत फरमा, मौला मेरी बीबी की आबरू की हिफाजत फरमा। प्यारे दोस्तों, एक पैगाम यहीं से आपको मिलता है कि मोमिनों के लिए सबसे बड़ा हथियार नमाज है। ये पैगंबर की तरफ से हमको और आपको मिल रहा है। मुसीबत आ गई,
बीबी को जालिम ले गया तो हजरत इब्राहिम ने क्या किया, नमाज में चले आए अल्लाह से। क्यों? मेरे नबी फरमाते हैं बंदा सबसे ज़्यादा करीब कब होता है, नमाज में और सजदे की हालत में होता है। और फरमाते हैं कि नमाज माँ की गोद की तरह है। जैसे एक बच्चा है बाहर खेल रहा है, कोई मार रहा, कोई डांट रहा है, दौड़ते हुए आता है माँ की गोद में और माँ अपने बाहों में ले लेती है, तो बच्चा क्या समझता है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं महफूज हो गया, अब कुछ नहीं होगा। ऐसे ही मेरे नबी फरमाते हैं बंदा जब नमाज में दाखिल हो जाता है तो खुदा के आमान में हो जाता है, खुदा के ज़मान में हो जाता है, लेकिन हमें आता नहीं है। कहने का मतलब ये है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब रिश्ता मजबूत होता है बंदे का अपने रब से तो कहीं भी पुकार के देख ले बंदा उसके मदद के लिए ज़रूर पहुँचता है। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो सलामन दाइमन सय्यदी या रसूल अल्लाह। रिश्ता मजबूत होता है, बंदे का रिश्ता जब मजबूत हो तो क्या होता है जानते हैं? ईरान से एक सैयदजादा, एक शहजादा सजिस्तान ईरान से चल करके हिंदुस्तान आता है पैदल या खच्चरों या घोड़ों, पैदल ज्यादा सही है। कहाँ आता है? हिंदुस्तान अजमेर की धरती पर आता है, तने तनहा कुफरिस्तान में आता है। और वहाँ आकर के जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि ऐ लोगों अल्लाह एक है, ये ठिकाने जितने भर खड़ा किए बनाए ये सब गलत हैं। पेशानी झुकाने के लिए सिर्फ खुदा के ज़ात उसका दरबार है, वो वहदहू ला शरीक है, वो रब्बे हकीकी है, वो कुदरत वाला है। तो अजमेर वालों ने क्या किया, भगाओ इसे, मारो, पानी बंद करो, मार डालो। कितना तंग किया, कितना कोशिश किया, कुछ हुआ? पृथ्वीराज का आज नामो निशान नहीं है, लेकिन आज उस शहजादे को हिंदल वली गरीब नवाज के नाम से याद किया जाता है। आज भी वो हिंद का ताजदार है, आज भी वो शहनशाह गरीब नवाज है, और जो लोग निकाल भगा रहे थे उनका नामो निशान कुछ भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था, करबला का ये पैगाम है, अपने अकीदे को मजबूत करो और अपने रब से रिश्ते को मजबूत करो, उस पर विश्वास रखो, कामयाबी तुम्हारे लिए होगी मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। और दूसरा पैगाम ये है कि तुम अपने माजी से जुड़े रहो। दूसरा पैगाम क्या है? अपने माजी એટલે भूतकाल जुड़े रहो। कितना बरस हो गया करबला का वाकया, कितना साल हुआ होगा? 61 हिजरी में बना, और आज कितनी हिजरी है याद है आपको? बोलो ना कोई। 1444, अब 45 शुरू हो गया। आज कल रात से 45 शुरू हो गया, कितना साल हो गया आप खुद टोल। 61 हिजरी में इमाम अली मुकाम करबला के अंदर शहीद हुए, और आज 1445 शुरू हो गया, कितना साल हो गया, लेकिन जमाना आज तक भुला ना सका। लोग कहते हैं क्या बार बार वही वाकया पढ़ते हो? हमने कहा हम तो पढ़ते हैं, लेकिन सुनने वाले क्यों सुनते हैं? सुनने वाले आखिर क्यों सुनते हैं? ये उनका दास्तान है शहनशाह करबला का। जब भी सुनोगे तुम्हें ताज़ा ही ताज़ा लगेगा, नया ही न लगेगा, पुराना नहीं है। कुरान फरमा रहा है, कुरान में जगह जगह याद करो मेरे पैगंबरों को, याद करो मेरे नबियों को। कहीं फरमाता है उज़कुरू फिल किताब इब्राहीम सदीक़न नबिया, कहीं फरमाता है उज़कुरू मरियमा, कहीं ईसा, मूसा व हारून। याद करो, क्या मतलब? तुम अपने माजी के बुजुर्गों को फरामोश मत कर जाओ, करबला वालों को याद रखे रहो, उनकी तारीख याद रखो, उनसे रिश्ते मजबूत रखो, उन्हें भुलाओ नहीं, याद रखो। क्यों याद रखो? उनकी तारीख को भुलाओ नहीं। कपड़े भले नए बनाओ, मकान भले नए बनाओ, बिल्डिंग बनाओ नए नए, सवारी नए नए लो, मॉल बनाओ, नया मील बनाओ, लेकिन दीन पुराना रखो। दीन वही रखो जो 1400 साल पहले इमाम हुसैन से आपको मिला है। अकीदा वही रखो, विचारधारा वही रखो। ये नए नए फिरकों के पीछे ना भागो। ये पैगाम है
कि तुम अपने माजी से जुड़े रहो, और जुड़े रहोगे तो तुम्हें फ़ायदा रहेगा। और नए नए फिरकों के पीछे भागोगे, नए नए अकीदा वालों के पीछे भागोगे तो तुम्हारी खैर नहीं, हिलाक हो जाओगे। क्योंकि नबी ने फरमाया है कि ऐ लोगों, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे, और सच्चा फिरका वही एक होगा। कौन होगा? जो मेरे और मेरे अहले बैत और मेरे सहाबा के रास्ते पर होगा। अल्लाह हम सबको उस रास्ते पर कायम दायम रखे। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सलातो सलामन दाइमन सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो आपके समझ में बात आई? करबला के 2 पैगाम, तो हमको उस पर अमल करना चाहिए, अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। नहीं करोगे, रिश्ता मजबूत नहीं करेगा। पुकारते रहोगे, मारने वाले मार लेंगे, जला देंगे, उजाड़ देंगे, भगा देंगे। चिल्लाते रहोगे, कोई नहीं सुनेगा। बहुत सारे दाखिला बन रहे हैं आज के दौर में, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, जगह जगह पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा। क्यों? रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं रब से। वरना रब बड़ा कुदरत वाला है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर है। भला उससे बड़ा कोई ताकत वाला हम उसके बंदे हैं, लेकिन कमज़ोरी हमारी है। हम नेक सिराते मुस्तकीम को छोड़कर उसकी नाफरमानियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसीलिए हम मारे जा रहे हैं। तो खुदा अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। उसकी एकता। मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपको बताऊं। कूफा का नाम तो सुना है आपने? कौन सा कूफा? जो कभी हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का दारुल खिलाफत था, सेंटर था। जैसे अपने गुजरात का सेंटर गांधीनगर है ना, उसे क्या कहते हैं? राजधानी। कूफा एक ज़माना राजधानी था। मौलाए कानात वहीं रहते थे। इमाम हसन इमाम हुसैन का बचपना वहाँ गुजरा है, वहीं घर था, वहीं रहते थे। वही कूफा की बात कर रहा हूँ। और वही कूफा है जिसके शहरों में हजरत इमाम हुसैन के अहले काफिला को परेशान किया गया। इमाम मुस्लिम को उसी शहर में शहीद किया गया। हजरत अली को उसी शहर में शहीद किया गया। इमाम मुस्लिम के बच्चों को शहीद उसी कूफा में किया गया। और कूफा के मज़ाफ़ात करबला में इमाम हुसैन और 72 उनके अहले खाना और 72 जानिसारों को शहीद किया गया। वही कूफा। एक ज़माना ऐसा आया कि उस कूफा के शहर में एक दहरिया आ गया। दहरिया का मतलब जो कि खुदा को नहीं मानता है, खुदा को ना माने उसे क्या कहते हैं? है? नास्तिक। दहरिया એટલે એ કોઈ ખુદાને માનતા નથી, એમને दुनिया पैदा थी, एमने हाले से एम। और कुछ लोग कहते हैं यहूदी था, लेकिन दहरिया था। कूफा के अंदर दहरिया आ गया। कूफा के अंदर ऐलान करवाया कि मैंने इस शहर के लिए मन्नत जीब कचरी है कि मैं सबको दावत करूंगा, सबको खिलाऊंगा। ऐ लोगों, फला मैदान में खाना तैयार हो रहा है, सब लोग खाने के लिए आए। ऐलान हो गया। एक तरफ बैठक लग गई, एक तरफ खाने, और बेहतरीन खाना, मुरग्गन खाना, खुश जायका, मजेदार खाना। और कूफा से लोग निकल करके खाने के वक्त पहुंच गए, भीड़ लग गई। सब लोगों ने मजे से खाया। मुरग्गन खाना था, खुश जायका, अल्लाह जाने वो बिरयानी थी कि अखनी थी, क्या था, बड़े मजेदार खाना था। खा करके लोग मस्त हो गए। जब खा चुके तो एक ऐलान और हुआ। कई लोगों बैठो, एक ऐलान सुनते जाओ। खड़ा हुआ वो दहरिया, कहा मैंने ये सोचा था कि सारे लोग खाना खाने आएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग नहीं आए। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। लिहाजा कल फिर आप सबकी दावत होगी और सबको लेकर आना। इससे अच्छा खाना पकाया जाएगा, कुछ लिया नहीं जाएगा। बस हमारी तमन्ना है इस शहर वालों को खाना खिलाना। लोग सुन के चले गए। दूसरे दिन भी टाइम से पहुंच गए, टाइम से। आज मुसलमानों के पास नेक काम करने के लिए, दुनिया की कोई काम करने के लिए, चाहे वो इबादत हो, चाहे महफिल हो, चाहे मजलिस हो, समय का मर्यादा नहीं है।
अगर है तो सिर्फ खाने के टाइम का मर्यादा है, नियाज के टाइम का मर्यादा है। अभी वो अपने घर पे बैठा, ओटे पर बैठा, वहीं से कितने लोगों को भलामण और फोन मारा जाता है, कहते हैं कि नहीं। वक्त से वहीं मुसलमान सिर्फ वक्त का पाबंद है, सिर्फ खाने के लिए, और किसी वक्त का पाबंद नहीं। ये हमारी कम नसीबी है। लोग दूसरे दिन फिर आए, जो काफी तादाद में आए, बहुत सारे लोग आए और बैठे, खाना खाया, खूब मजे उड़ाया। और खाने के बाद फिर ऐलान हुआ कि लोगों एक ऐलान सुन के जाओ, एक ऐलान सुन के जाओ। फिर खड़ा हुआ दहरिया, कहा ये लोगों मैं समझता हूं कि अभी कुछ लोग बाकी रह गए हैं और मेरा इरादा है सारे कूफा वालों को खिलाना, कोई बाकी ना रहे, इससे बेहतर खाना कल खिलाया जाएगा। माले मुफत दिले बेरहम, ये मुसलमान कौम, लेकिन कभी कभी मुफत का खाना भारी पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। उसे पता था ये मुस्लिम कौम है, ये जाहिल हैं, बगैर जाने बूझे ये खाने की लालच में दौड़ेंगे। और जो हशास हैं, जो होशियार हैं, अहले इल्म हैं, जानकार हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ए मुसलमानों, तुम उस वक्त तक किसी के खाने में हाथ मत डालो जब तक पूरे तुम्हें पता ना चल जाए ये खाना कैसा है, क्यों खिलाया जा रहा है, कहाँ से आया है, उस वक्त हाथ ना डालो। मकसद क्या है खिलाने का? लेकिन आज के मुसलमानों की तरह अल्लाहु अकबर, खा लो जिसका भी हो, जैसा भी हो, उड़ाओ। अरे दूसरे दिन जो बीमार थे उनको भी टींगा टोड़ी करके लाए, अपाहिज थे उनको सहारा दे करके लाए, ज़ईफ थे खंभों पर लाद के लाए, सारे के सारे शहर टूट पड़ा। क्यों? वो शहर ही ऐसा था, जिस शहर वालों ने मेरे हुसैन से वफा ना की हो, अहले बैत से वफा ना की हो, उनकी मानसिकता कैसी रही होगी? उनसे बढ़कर कोई लुच्चा, कोई नालायक, कोई बेवफा कौन होगा? उस शहर की बात कर रहा हूं। सब चले आए, मजे से खाया। जब खाना खा चुके तो फिर ऐलान हुआ, क्या लोगों सुनो, एक ऐलान सुनते जाओ। तो लोग सोच रहे थे कि भाई काल पाछा काले बाजी दावत से हम अलग अलग वानगी, रुक गए सुनने के लिए। खड़ा हुआ दहरिया, कहा मैंने कितने दिन खाना खिलाया? कहा 3 दिन। कैसा खाना खिलाया? बहुत अच्छा, काजू वाला, बादाम वाला, घी वाला, मुरग्गन वाला, बहुत कुछ जाएगा। कहा लोगों सुनो, आज मेरे 3 सवाल हैं तुमसे, और मेरे तीनों सवालों के जवाब तुम दे दोगे तो मैं आज तुम्हारे साथ मैं मुसलमान हो जाऊंगा, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। और अगर तुम जवाब ना दे सके, 3 दिन तुम लोगों ने खाया है, 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे, तो तुम्हें हमारा मजहब अख्तियार कर लेना चाहिए। फंस गए कि नहीं फंसे? प्यारे दोस्तों, ये दुनिया का दस्तूर है, फंसाने के लिए 2 ही हरबा है, लुक़्मे तर या जेब में डालना। अच्छे अच्छे फंस जाते हैं और अपने दीन से हाथ धो बैठते हैं। हमारे इस तबलीग जमात वालों का यही सबसे ऊंचा हरबा यही है। आपको पकड़ के 1 दावत, 2 दावत, 3 दावत, फर्स्ट क्लास बिरयानी और हलवा खिलाएंगे, आपके साथ मीठी मीठी बातें करेंगे। आप आ गए जो उनकी बातों में, तो बस चक्कर में आ गए तो 3 दिन या 40 दिन में मुकम्मल करके तुम्हें बेदीन कर देंगे। लेकिन हमारा भाई, हमने बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, फर्स्ट क्लास खा पी करके मुंह छुपा के अपने घर चले जाते हैं। हमारे शहर की बात कर रहा हूँ, ईमान का सौदा कर बैठते हैं। गुमराहियत फैलती जा रही है। बच्चों और अपनी औलाद को बचाओ। तो उसने क्या कहा कि मेरे 3 सवाल का जवाब दो। लोग मुंह देख रहे हैं। कहा नंबर 1 बताओ, जिस खुदा को तुम मानते हो देखा है? कहा नहीं। का पहला सवाल यह है कि वो करता क्या है, दूसरा सवाल यह है कि वो कैसा है, तीसरा सवाल है उसका रूप किधर है। ये बातें हो रही थी, मजमा सन्नाटे में था। एक लोगों को मुंह देख रहे थे कि कौन जवाब दे, ये तो खाने वाले थे।
इतने में लिखा है कि उसी शहर से कुरान पाक का नुस्खा लिए हुए एक 10 साल का लड़का चला आ रहा था। मजमा देखा, रुक गया कि क्या बात है। और ये बार बार ऐलान हो रहा था, दहरिया ऐलान कर रहा था, मेरे 3 सवालों के जवाब दो, सवाल ये। तो लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे हाल है। 3 दिन दावत खिलाए लेकिन हमको फंसा दिया है, कह रहा जवाब दो। वो 10 साला लड़का आगे बढ़ा, कहा मैं आपका जवाब दूंगा। वो हंसने लगा, तुम जवाब दोगे? इतने लोग बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है और तुम जवाब दो? कहाँ ऐसे छोटे छोटे सवाल के लिए मेरे जैसा छोटा ही जवाब दे सकता है। कहा चले आओ। तो उस 10 साला लड़के ने कहा ये बताओ, जो सवाल करता है वो बड़ा होता है कि जवाब देने वाला का जवाब देने वाला? यानी मांगने वाला नीचा होता है, देने वाला ऊंचा होता है। कहा तो मुझे वहाँ बैठने दे कुर्सी पर, थोड़ी देर के लिए उतर जाओ। वो मुस्कुराया, कहा चले आओ। बैठ गए। कहा पूछो तुम्हारा सवाल क्या है? कहा बताओ तुम जिस खुदा को मानते हो वो इस वक्त क्या करता है? कहा समझ में नहीं आया, यही करता है। वो तो इज़्ज़ु मन तशा, वो तो ज़िल्लु मन तशा बेदिकल खैर। वो यही करता है कि तुमको नीचे बैठा दिया, मुझे ऊपर बैठा दिया। कहा दूसरा सवाल, कहा वो कैसा है? आपने कहा चिराग लाया जाए, रोशनी। कहा ये कैसा है? कहा वो नूर है, रोशन। बस मेरा रब ऐसे ही रोशन है। कहा उसका चेहरा किधर है? कहा इसका चेहरा का चारों तरफ है। आपने फरमाया हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक इल्म वाले ने सारे लोगों को ईमान बचा लिया। ये इल्म की देन है, जानकारी के देन है। जानते वो कौन था? हमारे तुम्हारे इमाम आज़म अबू हनीफा, जिनकी हम तकलीद करते हैं, जो हमारे इमाम हैं, सारे इमामों के इमाम हैं फ़िक़्ह हनफ़ी में, मसलक मज़हब में। वही 10 साला लड़का आगे चल करके सारी दुनिया में हनफी का इमाम बना। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इमाम हुसैन की मजलिस की बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। हश्र में सब एक किनारे, उम्मती थे दम के हारे। हश्र में सब एक किनारे, उम्मती है दम के हारे। आ गए जब वो तो सारे, आ गए जब वो तो सारे, देख कर उन्हें पुकारे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। एक झलक जो देख पाओ, चान में उन पर लुटाओ। एक झलक जो देख पाओ, चान में उन पर
लौटाओ, राह में आंखें बिछाओ, राह में आंखें बिछाओ, दस्त बस्ता फिर सुनाओ, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। नाइबे अस्हाबो सरवर, पहले है सिद्दीक़े अकबर, नाइबे अस्हाबो सरवर, पहले है सिद्दीक़े अकबर, फिर उमर उस्मान हैदर, फिर उमर उस्मान हैदर, भेजिए सलाम उन पर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल